ममता बनर्जी को बंगाल में हराना मुमकिन है? नामुमकिन है। क्यों? ममता का ऐसा कोई काम करके दिखाता ही नहीं है। हम लोग को घर बैठे सहारा हो गया एक तो। घर बैठे 1500 रुपये मिल रहा, अभी 15 रुपये भी कोई नहीं देता अभी का युग में। मेरा बच्चा को लिए फ्यूचर में कुछ अगर अच्छा हो तो दीदी को रहना पड़ेगा। बंगाल है तो हम लोग सुरक्षित है, ममता दीदी है तो। बनर्जी एक टाइगर बंगाल टाइगर, उसको हराने के लिए ना लोहा का चना चिपा के आने होगा मोदी को और बाबा लोग को। जितना बाबा आके यहाँ लग गया ना टीम में खेला कर रहा, ये खेला उसका नहीं चलेगा। ये एक ही खेला चलेगा, वो दीदी का खेला। अब सिर्फ बीजेपी के लिए है, इसलिए बीजेपी पार्टी का प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है, वो सिर्फ राजनीति करता, सिर्फ और सिर्फ रिलीजन लेकर। अगर रिलीजन को एक साइड रख देगा तो बीजेपी कभी जीत नहीं पाएगा। अब बंगाल का हिंदू भाई लोग भी समझ गया है, बहुत सारा समझदार हिंदू भाई भी समझ रहा है कि बीजेपी अगर हिंदू मुसलमान नहीं करेगा तो और उसको कोई चारा नहीं है वोट मिलने का। बिल्कुल कह सकते, जो बोलेगा मोदी अमित शाह वही करेगा। आपको चुनाव आयोग वो जो 90 लाख बोलता घुसपैठी है, यहाँ पर घुसपैठी को किसका नाम काटा है? वो किसका नाम काटा मेरे को पता है आपको? वो गरीब आदमी का नाम काट दिया, जिसका बाप का है बेटा का नहीं है, बेटा का है बाप का नहीं है। ये कैसे हो गया? ये कैसा हो गया हमको बताइए। ये तो संभव नहीं है हराना, क्योंकि उनका काम यहाँ पे बोलता है। इस जगह पे दीदी को हराना इतना आसान नहीं है। पहला, और कोई भी आ जाए बाहर से, कोई भी आ जाए, उससे देखने का नहीं है। अभी अवाम को चाहिए फ़ायदा, ठीक है, बहुत सारा फ़ायदा यहाँ पे मिलता है अवाम को। मोदी हम लोग के लिए क्या किया नहीं पता। मोदी जो किया बिहार में क्या करा वो तो हम लोग देख ही रहे हैं। और हिंदू में बोला जा रहा 3 बच्चा जन्म दो, तो सरकार क्या खर्चा देगा 3 बच्चा का? टीवी में देखा रहा 2 बच्चा का प्राइवेट में पढ़ाई का हम लोग का औकात नहीं है। जब बीजेपी के पास जाता है पार्टी के पास तो एक ही बात बोला जाता है महिला को कि इसको बुलाया कौन और ढुकाया कौन? राकेश सिंह बोले। एक महिला मुख्यमंत्री को हराने के लिए देश भर के तमाम नेता बंगाल की धरती पर उतर चुके हैं। प्रधानमंत्री से लेकर एमएलए तक, एमपी से लेकर राज्यसभा सांसद तक, सभी के सभी इस वक्त बंगाल में दौरा कर रहे हैं। चाहे गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सभी लोग इस वक्त बंगाल के जमीन पर हैं। और एक महिला मुख्यमंत्री को मात्र हराने के लिए सोचिए कितना बड़ा गेम है, कितना बड़ा चुनाव है ये। और पश्चिम बंगाल का चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है, महा अखाड़ा, महादंगल है। यहाँ पे सभी ने अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं। क्या नाम हो चाचा? शेख लियाकत अली। एक महिला मुख्यमंत्री को हराने के लिए देश भर के नेता बंगाल में जुटे हुए, इसको कैसे देख रहे हैं? ये तो ठीक नहीं है। जो हालात जो है देश का, अभी हालात जो है देश का बहुत गंभीर है, क्योंकि वहाँ ईरान से और उससे जो युद्ध हो रहा है वहाँ का फिक्र नहीं है। प्रधानमंत्री जी को बंगाल का इलेक्शन जीतने का फिक्र है। लेकिन हम तो बोलेंगे, और दीदी और मोदी का जो सेटिंग है बहुत बढ़िया सेटिंग है। सेटिंग कैसा? सेटिंग इस तरह से है कि आज देखिए वक्फ बिल जो है, वक्फ बिल क्या बोली थी दीदी कि वक्फ बिल को अगर ये आंदोलन करना है मुसलमानों को बोली थी तो दिल्ली जाइए। लेकिन उनके संसद, जब संसद में जो आपका जाके वहाँ पड़ी जब ये पास करने का था तो उस टाइम में जो उनके एमपी उसमें प्रेजेंट नहीं थे। प्रेजेंट नहीं होने का कारण जो है वो उनके पक्ष में चल जाता है, जो शासक दल है उनके पक्ष में चल जाता है। लेकिन वह बिल पास हो चुका। SIR बोली थी कि नहीं होने देंगे, लेकिन SIR जो है हो चुका। नहीं, SIR तो हर राज्य में कराया गया ना, वो तो एक चुनावी प्रक्रिया है। जो वोटर नहीं है उनका नाम काट के हटाना, जो डेड वोटर्स है उनको हटा देना, ठीक है, जो अवैध तरीके से इस राज्य में रह रहे हैं उनको हटाना। इससे पहले 2002 में भी तो हुआ था, बिल्कुल, लेकिन इस तरह से तो नहीं हुआ था। उसमें समय लिया गया था। उसमें समय भी लिया गया था। वो घर घर में जाके स्क्रूटनी किया गया था, कितने लोग हैं कितने नहीं लोग हैं। जो डेड हो जाता है वोटर, वो डेड वोटर को भी जो है रहता था, क्योंकि एप्लीकेशन देने के बावजूद जो है, क्योंकि ये तो कॉर्पोरेशन के तरफ से एक तो सर्टिफिकेट मिलता है ना, जो इंतकाल हो जाता है। थोड़ा सा मुद्दा से भटक रहे हैं, बंगाल चुनाव पे आते हैं। जो बंगाल में जितने नेता उतरे हुए हैं एक महिला मुख्यमंत्री को हराने के लिए, इसको कैसे देख रहे हैं, थोड़ा इस पे बताइए आप। ये देखिए, सरकार तो बनेगा दीदी का, अच्छा, लेकिन वो जो है हम क्या सबसे पहले क्या बोले, जो सेटिंग है इन लोगों का, जो सेटिंग है बहुत अच्छा सेटिंग है। वो एक दूसरे को, क्योंकि 26,000 टीचर का जो नौकरी गया उसमें 19,000 जो है वो योग्यता थे, मतलब कि टैलेंटदार थे, वो अपने बलबूते पे लिए थे। लेकिन घुसपैठिया कितने थे जो नोट दे के लिए थे? 5,000 6,000 समथिंग थे। सुप्रीम कोर्ट उसको बताया गया कि भैया जो आपका जो योग्यता पार्टी है, योग्यता कैंडिडेट है, उसको आप हटा के जो आप पैसा दे के लिए हैं उसको जो है वो शामिल नहीं किए। फिर आते हैं आपके तो पास। 26 या इसमें कितनी सच्चाई है?
देखिए, सच्चाई तो हराने के लिए बहुत कुछ हो रहा है। बहुत लोग आए यहाँ पर, बड़ा बड़ा मिनिस्टर लोग आ रहे हैं, मगर यहाँ मसला है, अवाम जो है ना काम देखता है। यहाँ पे कोई भी चीज़ से तकलीफ़ नहीं है दीदी से, खास करके दीदी से किसी को भी कोई तकलीफ़ नहीं है और फ़ायदा ही है। चलिए, क्या नाम होता था आपका? मेरा नाम है आसिफ। अभी कैसे देख रहे हैं इसको, जिस तरीके से आरोप लग रहा है, जितने जो देश की पार्टियां हैं, इलेक्शन कमीशन है, ईडी है, सीबीआई है, इन लोगों पर आरोप लग रहा है कि एक महिला मुख्यमंत्री को हराने के लिए भाजपा या केंद्र सरकार पूरा अपना तंत्र लगा दी है। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम तो ये सब मुद्दा में बात नहीं करें। मेरा एक ही मुद्दा है कि मेरा बात सिर्फ बीजेपी के लिए है। इसलिए बीजेपी पार्टी का प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है, वो सिर्फ राजनीति करता, सिर्फ और सिर्फ रिलीजन लेकर। अगर रिलीजन को एक साइड रख देगा तो बीजेपी कभी जीत नहीं पाएगा। अब बंगाल का हिंदू भाई लोग भी समझ गया है, बहुत सारा समझदार हिंदू भाई भी समझ रहा है कि बीजेपी अगर हिंदू मुसलमान नहीं करेगा तो और उसको कोई चारा नहीं है वोट मिलने का। सिर्फ हिंदू मुस्लिम अभी इसी को लेकर सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। और बीजेपी से हमसे यही बात के लिए हम उससे थोड़ा अपसेट रहते हैं कि हर वक्त हिंदू मुसलमान जो भाईचारा 10 साल 15 साल पहले जो हम लोग भाई में थे, राम में रहीम में जो था, वो अभी डिस्प्यूट हो जा रहा है जस्ट पार्टी बीजेपी पार्टी के लिए, क्योंकि ये माइंड डाइवर्ट कर दे रहा है। क्या ममता बनर्जी को हराना मुमकिन है इस चुनाव में? देखिए, बंगाल की धरती पे मुमकिन क्या, तो ये तो शाहरुख खान का डायलॉग याद आ गया हमको, 11 मुल्क का पुलिस। बहुत मतलब मुश्किल है, ये मुश्किल है, ठीक है। अच्छा, मुश्किल है। हाँ, मगर वो इसमें धार्मिक मामला डाल दिया जा रहा है, मगर हिंदू भाई लोग भी, कुछ मुसलमान भाई लोग समझदार है, जो आपस में भाईचारा अभी भी जिंदा है। मैं इसको डिवाइड करने की कोशिश किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि बंगाल के हमारे हिंदू भाई मुसलमान भाई भाईचारा बनाए रहे और बीजेपी से सतर्क रहे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। आसिफ दादा, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद राज। क्या ममता बनर्जी को बंगाल में हराना भाजपा के लिए मुमकिन है? वो भाई अभी बोल के गए ना आपको, नामुमकिन, ये नामुमकिन है और कोई बात नहीं। ममता बनर्जी एक टाइगर, बंगाल टाइगर, उसको हराने के लिए ना लोहा का चना चिपा के आने होगा मोदी को और बाबा लोग को। जितना बाबा आके यहाँ लग गया ना, टीम में खेला कर रहा, ये खेला उसका नहीं चलेगा। ये एक ही खेला चलेगा, वो दीदी का खेला। दीदी का खेला क्या है, लक्की भंडार, लक्ष्मी भंडार, वो बेचारी दे रही है और कुछ नहीं। और यहाँ पर जो आते आके बोलते 3000 रुपया देंगे, फिर वो कब कड़ी मार के ले लेंगे बोलिए तो? बिहार में क्या किया, दिल्ली में क्या किया, सब सेम काम। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, जनता भी देख रहा है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन पे आरोप लग रहा है, ईडी सीबीआई पे आरोप लग रहा है कि ममता बनर्जी को हराने के लिए पूरा तंत्र ये लोग लगा चुके हैं, सरकारी मशीनरी का प्रयोग कर रहे हैं। इसको, इसमें कितनी सच्चाई है? अच्छा, एक बात बताइए, सरकार उसका, ईडी उसका, और वो जो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स इंडिपेंडेंट बॉडी है हमारा, क्यों आरोप लगाते हैं बार-बार आप लोग? ये लोग सब मिला हुआ है। मिला हुआ है? जी, ये लोग इतना टोटल दावे के साथ कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल कह सकते, जो बोलेगा मोदी अमित शाह वही करेगा। आपको चुनाव आयोग, वो जो 90 लाख बोलता घुसपैठी है, यहाँ पर घुसपैठी को ले किसका नाम काटा है, वो किसका नाम काटा मेरे को पता है आपको? वो गरीब आदमी का नाम काट दिया, जिसका बाप का है बेटा का नहीं है, बेटा का है बाप का नहीं है। ये कैसे हो गया, ये कैसा हो गया हमको बताइए। सब यहाँ भारत के नागरिक है कि नहीं है, उसको अधिकार है कि नहीं है वोट देने का? नहीं तो बंगाल में तो आरोप नहीं, एक लगता बात है ना कि हम नहीं, घुसपैठिए भरे पड़े नहीं, हैं। मेरे एक बात बताइए, पासपोर्ट का कोई वैल्यू नहीं है क्या? बिल्कुल है, पासपोर्ट एक इंडियन नागरिक है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो पासपोर्ट को इनवैलिड कैसे कर दिया, वो हमको बताइए कैसे हो गया? पासपोर्ट तो एक पहचान पत्र की मैं इंडियन हूँ, मैं छिप के बोल रहा हूँ मैं इंडियन हूँ, तो फिर कैसे वो उसको इंक्लूड कर दिया बताइए हमको? तो ममता बनर्जी को हराना मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। वो कुछ भी कर दीजिए। चाहे कुछ भी नहीं, सुनिए मैम, ये चाहे कुछ भी कर दिए नहीं, वो लड़के बनी है, वो लड़के जीतेगी। उसका नाम है खेला करो, खेला करो, तुम इसका खेला होगा। हाँ, वैसा खेला होगा जो मोदी। अच्छा दीदी, ये बताइए, ममता बनर्जी को हराना मुमकिन है? नामुमकिन है, नामुमकिन है। हरा सकते हैं, क्योंकि देखिए मोदी हम लोग के लिए क्या किया नहीं पता। मोदी जो किया बिहार में क्या करा वो तो हम लोग देख ही रहे हैं। और हिंदू में बोला जा रहा 3 बच्चा जन्म दो, तो सरकार क्या खर्चा देगा 3 बच्चा का? टीवी में देखा रहा 2 बच्चा का प्राइवेट में पढ़ाई का हम लोग का औकात नहीं है। जब बीजेपी के पास जाता है, पार्टी के पास, तो एक ही बात बोला जाता है महिला को कि इसको बुलाया कौन ना ढुकाया कौन? राकेश सिंह बोले, राकेश सिंह महिला गई थी तो एक ही बात बोला गया, इसको ढुकाया कौन? फौजी के बीच में रहे, अच्छा, बहुत साल हो गया। तब वो बीजेपी में थे कि नहीं थे वो नहीं पता। तो इस बार ममता बनर्जी आ रही है फिर से? जरूर आएंगे। हम लोग को घर बैठे सहारा हो गया। एक तो घर बैठे 1500 रुपया मिल रहा, अभी 15 रुपया भी कोई नहीं देता अभी का युग में।
मेरा बच्चा को लिए फ्यूचर में कुछ अगर अच्छा हो तो दीदी को रहना पड़ेगा। बंगाल है तो हम लोग सुरक्षित है, ममता दीदी है तो। अगर ममता दीदी नहीं है तो तब नहीं पता, दिल्ली में भी देख रहे हैं 8 बजे के बाद लड़की बाहर नहीं निकल रही है। नहीं अब तो चारों तरफ निकल रही है, इतना नहीं है। आपके बंगाल में भी लड़कियां 2 बजे 3 बंगाल में सेफ्टी है लड़की 100%। बंगाल में 12 बजे भी लड़की सेफ्टी से घर पहुंच जाएगी। यहाँ इतना मुस्लिम इतना हिंदू है, लेकिन इतना बाहर का जैसा हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम ये नहीं है। हम लोग भाई भाई है। आज दुकान में भी जाते हैं, मुसलमान का दुकान में दीदी कल दे दीजिएगा, घर में राशन नहीं है। हिंदू के दुकान में जाते तो क्यों नहीं? बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। 2 बच्चे को पढ़ाई लिखाई कैसे कराती हैं? खुद कुआं खोदते, खुद खाते, खुद बनाते, खुद सब कुछ करते। सरकार की तरफ से क्या क्या मदद मिलता है आपको? कुछ नहीं, 2 किलो राशन देता है। लक्ष्मी भंडार योजना वो तो मिलता है 1500 रुपये। मिलता है। हाँ, और कोई योजना आपको? कुछ नहीं मिलता। तो उस कुछ 1500 नहीं। रुपए में क्या क्या करती हैं? देखिए क्या करते हैं, कम से कम एक ट्यूशन का फीस तो जा रहा है। अच्छा, ट्यूशन का फीस तो बच्चा का 500 रुपया हुआ बच्चा, 300 रुपया ये बच्चा, एक तो सहारा तो हुआ। कम से कम महीना में दीदी दे रही है तो कम से कम 700-800 रुपये दे तो रहे हैं। बिल्कुल। हम खुद खटते खुद खाते, सरकार हमको कुछ भी नहीं देता। मोदी जब बाहर में लॉकडाउन करा सकता है, एक दिन के लिए बत्ती बंद करा सकता है, नोटबंदी करा सकता है, जब वहाँ तक यहाँ बंगाल में पहुँच सकता है, तो हम लोग महिला लोग के लिए क्या है नहीं कुछ करते हैं। फिर से मोदी जी आए तो मौका नहीं दीजिएगा उनको? देखिए मौका तो हर किसी, देखिए हम तो कोई पार्टी में नहीं है, 100 बात का एक जो देख रहे हैं वही बोल रहे हैं। जैसा बंगाल में चल रहा है वही देख रहे हैं। दीदी है, दीदी ही रह सकती है, हम लोग उसी का हाथ में। अंतिम 2 मिनट इधर सुनिए, 2 मिनट। क्या ममता बनर्जी को बंगाल में हराना मुमकिन है? नामुमकिन है। क्यों? ममता का जैसा कोई काम करके दिखाता ही नहीं है। क्या काम करती हैं? बहुत काम करती है। आपका मोदी जी जो नहीं करता, मेरा ममता नहीं, करके मोदी जी दिखाती मेरा है। कैसे हो गए? मेरा तो कोई नहीं है। ममता का सेवा कोई भी जनता का नहीं करता। हाँ। जीतना चाहिए ममता को, मोदी को नहीं। सुन लीजिए प्रधानमंत्री जी, भाजपा वाले सभी लोग सुन लीजिए ध्यान से। यहाँ पे ममता बनर्जी को हराना मुमकिन नहीं है। बंगाल की जनता फैसला कर चुकी है कि ममता दीदी ही फिर से इस बार सत्ता में बैठने वाली हैं, चाहे आप लाख कोशिश कर लीजिए। चलिए बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अब बने रहिए द पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।